गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अमित आपके सामने पायल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन से आपका स्वागत है। आज हम अपने कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। कल हमने अपने कॉन्वर्सेशन की क्लास में यूज टू का किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं ये सीखा था। आज हम यूज टू के साथ बिगिन टू को कैसे अपने कॉन्वर्सेशन में शामिल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये हम सीखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे मैंने आपसे पूछा या किसी ने आपसे पूछा, डिड यू यूज टू डू सोशल वर्क? डिड यू यूज टू डू सोशल वर्क? अब इसका आप या तो हाँ में आंसर देंगे या ना में आंसर देंगे। चलिए, मान लीजिए आपने इसका आंसर नो में दे दिया। आपको नो में आंसर देना है। आपको कहना है कि नहीं, मैं सोशल वर्क नहीं किया करता था, मैं सोशल वर्क नहीं किया करता था। तो आप कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं नो, आई डिड नॉट यूज टू डू सोशल वर्क। आई डिड नॉट यूज टू डू सोशल वर्क। बट नाउ, आपने अपनी बात को आगे बढ़ाया, बट नाउ, लेकिन अब, आई बिगिन टू डू सोशल वर्क। आई बिगिन टू डू सोशल वर्क। चलिए, इसी तरह का क्वेश्चन एक और हम रखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम? आपने कहा नो, आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम, बट नाउ आई बिगिन टू प्ले क्रिकेट। आई बिगिन टू प्ले क्रिकेट। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश व्हेन यू वर 12 years old? आपने कहा नो, आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज 12 years old, बट नाउ आई बिगिन टू स्पीक। बट नाउ आई बिगिन टू स्पीक। ये आपका था पहला क्वेश्चन, किस प्रकार से आप अपने कॉन्वर्सेशन में यूज टू के साथ बिगिन टू को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डिड ही यूज टू लिव इन दिल्ली? डिड ही यूज टू लिव इन दिल्ली? आपने कहा या he used to live in Delhi but not longer now। देखिए, मैंने आपके सामने एक ये फ्रेज रखा है, but not longer now। इसका मतलब होता है लेकिन अब नहीं। अब चलिए शुरू से देख लेते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा, did he used to live in Delhi? आपको आंसर मिला yes, he used to live in Delhi। वह दिल्ली में रहा करता था, but now, but not longer now, लेकिन अब नहीं रहता। Now he began to live in Bijnor। Now he began to live in Bijnor। यहां पर मैं नाउ कर देता हूं। Now he began to live in Bijnor। तो इसी तरह का अगर हम एक और क्वेश्चन लें, जैसा हमने ये क्वेश्चन लिया था, तो चलिए, did he used to support you when he was in your class? आपने कहा या he used to support me when he was in my class but not longer now। लेकिन अब नहीं करता। Now he began to fight with me या he began to quarrel with me। तो ये थे आपके क्वेश्चन। begin to के साथ use to को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं किसी भी कनेक्टर की सहायता से। एक आध क्वेश्चन और चलिए ले लेते हैं। हमने सबसे पहले लिया डिड यू यूज टू, इसी में एक और क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। डिड यू यूज टू स्टडी इन GIC? इसका आंसर आपको देना है या तो हाँ में या ना में। आपने कहा यस, आई यूज टू स्टडी इन GIC। और अगर आपको ना कहना है तो आप कह सकते हैं नो, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी इन GIC। लेकिन आप कह सकते हैं, आगे सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, बट माई ब्रदर यूज टू स्टडी इन GIC। ऐसी एक क्वेश्चन और अगर हम लें, ये वाला है आपके, डिड ही प्ले क्रिकेट विद यू? डिड ही यूज टू ऐड कर लेते हैं इसमें। डिड ही यूज टू प्ले क्रिकेट विद यू? आपने कहा नो, ही डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट विद मी, बट नाउ ही बिगन टू प्ले क्रिकेट विद मी। तो देखिए, यहां पर हमने यूज टू और बिगन टू को किस प्रकार से जोड़ना है ये सीखा है। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो पहले मैंने एक्शन कराए उनको भी आप इनके साथ में ऐड करके देखिए, आपको निश्चित ही इंग्लिश आराम से आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।